छुट्टी के बाद मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ सूरदास के पद। सूरदास जन्म से ही अंधे थे, फिर भी उन्होंने वात्सल्य और श्रृंगार रस का इतना सुंदर चित्रण किया है कि देखते ही बनता है। उन्होंने बच्चों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण जिस ढंग से किया है और इतनी बारीकियों को उन्होंने दिखाया है कि शायद कोई आँखों वाला भी उसे न कर सके। बच्चों का वो क्रियाकलाप जो सिर्फ एक माँ ही देख सकती है, उनका भी वर्णन उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से इसमें किया है। तो आइए चलते हैं पहले पद की ओर। यशोदा हरि पालने झुलावे। यशोदा हरि मीन्स कृष्ण की माँ है और वो उनको पालने में झुला रही है। एकदम छोटा बच्चा है, ठीक है। यहाँ कृष्ण के 3 उम्र का बखान किया गया है। ये बिल्कुल शैशव अवस्था है जिसमें यशोदा उनको पालने में, पालना जो बच्चों का झूला होता है, ठीक है, उसमें झुला रही है। पहला लाइन है यशोदा कृष्ण को पालने में झुला रही है, तो उस बच्चों के झूले को पालना कहते हैं। सेकेंड लाइन हलरावे यानी हिलाती हैं, दुलराई दुलार करती हैं, महलावे पुचकारती हैं, जोई सोई कछु गावे माएँ बच्चों को सुलाने के लिए कुछ भी गाती हैं, कुछ भी गुनगुनाती हैं ताकि बच्चों को नींद आ जाए। मेरे लाल को आऊ नींदरिया, मेरे लाल यानी मेरे बेटे को हे नींद आ जाओ, काहे ना आनी सुआवे, क्यों नहीं आकर कृष्ण को सुलाती हो, तू काहे नहीं बेगही आवे। बेगही मीन्स जल्दी। यशोदा नींद से कहती हैं कि तुम जल्दी क्यों नहीं आती, तो को कान्हा बुलावे, तुमको कान्हा बुला रहे हैं। कबहु पलक हरि मूंद लेते हैं, कबहु अधर फरकावे। कभी कृष्ण अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और कभी अपने होठों को हिलाने लगते हैं। सोवत जानी मौन हवै कै रही। यशोदा को ऐसा लगता है कि कृष्ण सो गए, इसलिए वे करी करी सैन बतावे। मौन कै है रही। मौन कै है रही मीन्स सबको चुप रहने का इशारा करती हैं। धीरे धीरे करी करी सैन बतावे। करी करी यानी कि हाथ से वो अपने होठों पे उंगली रख के इशारे से, संकेत से सबको कहती हैं कि चुप रहो, क्योंकि कृष्ण सो रहे हैं। सोवत जानी यानी सोया, कृष्ण को सोया हुआ जानकर यशोदा सबको मौन रहने के लिए इशारा करती हैं। इही अंतर अकुलाए उठे गिरी हरि। इसी बीच, अंतर मीन्स बीच, इसी बीच कृष्ण अकुलाकर यानी हिल डुल कर अंगड़ाई लेकर उठ जाते हैं। जसुमती मधुरे गावे। यशोदा फिर से मधुर गाने लगती है ताकि कृष्ण सो जाएं। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ। सूरदास कहते हैं कि जो सुख बड़े बड़े ऋषि मुनियों को दुर्लभ है, सो नंद भामिनी पावे, वो सुख नंद की पत्नी पा रही हैं। यानी कृष्ण को भगवान का रूप माना गया है, इसलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि इतनी कठोर तपस्या करते हैं, फिर भी भगवान के दर्शन उनको जल्दी सुलभ नहीं होते। लेकिन ईश्वर को भी जन्म लेने के लिए माँ की आवश्यकता होती है, और जो यशोदा की पत्नी है वो एक बच्चे के रूप में ईश्वर का ही पालन पोषण कर रही हैं। इसलिए सूरदास ने ऐसा कहा है कि जो सुख बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी दुर्लभ हैं, वो नंद की पत्नी को मिल रहा है, यानी कृष्ण की बाल क्रीड़ाएं। अब हम इसके क्वेश्चन का पूरा एक्सप्लेन इसके क्वेश्चन का कर देते हैं। यशोदा कृष्ण को सुलाने के लिए क्या क्या करती हैं, तो आप देख सकते हो यशोदा पालने में झुलाती हैं, हिलाती हैं, दुलार करती हैं, पुचकारती हैं और कुछ कुछ गाती हैं। बाल कृष्ण पालने में झूलते समय क्या क्या चेष्टाएं करते हैं। चेष्टाएं मीन्स वो क्या क्या कर रहे हैं, हरकतें क्या क्या कर रहे हैं। कभी वह अपनी आँखें, कभी पलक हरि मूंद लेते हैं, कभी अपनी आँखों को बंद कर लेते हैं, कभी अपने होठों को हिलाने लगते हैं। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। कवि ने ऐसा इसलिए कहा, मैंने अभी जस्ट आपको समझाया था कि बड़े जैसे कृष्ण को ईश्वर का रूप माना जाता है और उन्होंने यशोदा के घर में जन्म लिया। जन्म तो उन्होंने और कहीं लिया, लेकिन यशोदा उनको पाल रही हैं, तो इसलिए ऐसा सूरदास ने कहा है कि जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को बड़ी बड़ी कठोर तपस्या करके भी ईश्वर के दर्शन नहीं होते हैं, वहीं नंद की पत्नी दिन रात
कृष्ण को बाल रूप में उनकी सेवा कर रही हैं और उनकी बचपन की लीलाएं देख रही हैं, इसलिए उनको सौभाग्यशाली कहा है सूरदास ने। यशोदा द्वारा कृष्ण को पालने में झुलाने का दृश्य अपने शब्दों में लिखिए। तो जो मैंने आपको अभी पहला पद समझाया है, यहाँ से यशोदा हरि पालने झुलावे से नंद भामिनी पावे का पूरा अर्थ आप इसमें लिखिएगा। दूसरा पद, खीजत जात माखन खाद। खीजत जात मीन्स बच्चे जब थोड़े से चिड़चिड़े हो जाते हैं और झल्लाने लगते हैं, वैसी स्थिति में श्री कृष्ण झल्लाते भी हैं और माखन भी साथ में खा रहे हैं, क्योंकि कृष्ण को माखन बहुत प्रिय है। अरुण लोचन, अरुण मीन्स लाल होता है, लाल सूर्य को भी अरुण कहा जाता है, जो एकदम जिसमें तेज नहीं होता, एकदम सुबह जो दिखाई देता है। अरुण लोचन, लोचन मीन्स आँखें, उनकी आँखें लाल हैं। भवें टेढ़ी, यानी भवें टेढ़ी हो गई है, बार बार जमहात, इसका बार बार वो जम्हाई ले रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि उस बच्चे को यानी कृष्ण को नींद आ रही है, जिसके कारण वो चिड़चिड़ा रहे हैं। कबहू रुंझुन चलत घुटुरन धूल धूसर गात। कभी रुंझुन चलते हैं, रुंझुन का मतलब झनझन की ध्वनि होती है। वो कहाँ से? क्योंकि उन्होंने कमरधनी पहनी हुई है, यानी कमर में जो पहनी जाती है, जो गहना पहना जाता है उसको कमरधनी कहते हैं, और उसमें बहुत से घुंघरू लगे हुए हैं और वो रुंझुन की आवाज़ कर रहे हैं। चलत घुटुरन, घुटने के बल बच्चे चलते हैं, दोनों हाथों को ज़मीन पर रख के और घुटना ज़मीन पर रख के उसको घुटना घुटुरन बोलते हैं। धूल धूसर गात, और जिसके कारण, गात मीन्स शरीर, जिसके कारण उनका पूरा शरीर धूल से सन गया है। कबहू झुक के अलग खींचत नैन जल भर लात, और कभी झुक के अपने बालों को खींच लेते हैं, जिसके कारण उनकी आँखों में पानी भर आता है। कबहू तुतरे बोल बोलत, कभी तुतलाकर बोलते हैं, और कबहू बोलत तात, और तात मीन्स पिता होता है, और अभी कभी अपने पिता को तात कहकर बुलाते हैं। सूर हरि की निरखी शोभा निमित्त तजत नमात, यानी कि सूरदास कहते हैं कि उनकी इस शोभा को देखकर उनकी माता यशोदा फूले न समाती है। माखन खाते समय बाल कृष्ण की चेष्टाओं का वर्णन कीजिए। तो ये 2 लाइन होगा कि वे चिड़चिड़ाते भी हैं, साथ में माखन भी खा रहे हैं, उनकी आंखें लाल हैं, भवें टेढ़ी हो और बार बार जम्हाई ले रहे हैं, अर्थात उनको बहुत नींद आ रही है। लेकिन बच्चों को पता नहीं चलता कि उन्हें नींद आ रही है, तो उनको करना क्या है, उनको सो जाना चाहिए, लेकिन यही बात उनको समझ में नहीं आती है, जिसके कारण वो चिड़चिड़ाने लगते हैं। तो ये 2 का मीनिंग यहाँ होगा। बाल कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन तो पूरा आप कीजिएगा कि उनकी आँख, वे रुंझुन चलते हैं, वो जब घुटने के बल चलते हैं तो उनके कमर में बंधी कमरधनी से रुंझुन की आवाज़ें होती हैं और उनके पूरे शरीर पर धूल लगा हुआ है। ये बालकृष्ण के सौंदर्य में जाएगा। सूर वात्सल्य रस के सम्राट थे। उपयुक्त पद के आधार पर स्पष्ट कीजिए। एकदम शुरू में मैंने आपको कहा था कि सूरदास जन्म से ही अंधे थे, फिर भी उन्होंने बाल लीलाओं का वर्णन यानी वात्सल्य रस का वर्णन, वात्सल्य मीन्स बचपन, कृष्ण के बचपन का इतना सुंदर चित्रण किया है और इतनी बारीकियों को उन्होंने इसमें दिखाया है कि जो सिर्फ एक माँ ही देख सकती है। उसके पिता भी शायद उन बारीकियों को, उन क्रियाकलापों को नहीं देख पाते, और अंधे होते हुए भी सूर ने उनका बहुत ही सुंदर ढंग से उन चित्रों को उभारा है, उनका चित्रण किया है, इसलिए उनको वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। खीजत चिड़चिड़ाना, अरुण लोचन लाल आँखें, जमहाद जम्हाई लेना, अलग बाल, इस शब्दार्थ आप यहाँ से देखकर पेज नंबर 148 से लिख सकते हो, सबका दिया हुआ है, ठीक है। और कोई दिक्कत होगा तो पूछ लेना, क्योंकि इजी है, इसको छोड़ते हैं। 3rd नंबर, मैया मेरी, अब यहाँ कृष्ण थोड़े बड़े हो गए हैं। मैया मेरी चंद्र खिलौना ले हो, वो अपनी माँ यशोदा से जिद कर रहे हैं कि मुझे चांद ही चाहिए खिलौने के रूप में, नहीं तो वो धमकी दे रहे हैं। बाल वात्सल्य, इसी को कहा जाता है वात्सल्य रस। धौरी को पे पान न करियो, धौरी मीन्स सफ़ेद गाय, के पै मीन्स दूध, पान मीन्स पीना, मैं सफ़ेद गाय के दूध को भी नहीं पीऊँगा। बेनी सिर न गुथई हूँ,
बेनी मीन्स चोटी, मैं अपने बड़े बालों की चोटी भी नहीं गुथवाऊंगा। मोतिन माल न धरी हों उर पे, उर मीन्स हृदय, छाती, यानी माला जब हम पहनते हैं तो वो छाती तक आती है, हृदय तक आती है। मैं मोतियों की माला भी नहीं पहनूंगा। झंगुली कंठ न लय हूँ, और झंगुली मीन्स ढीला ढाला एक वस्त्र जो बच्चों को पहनाया जाता है, मैं वो झंगुली भी नहीं पहनूंगा। यानी माँ को धमका रहे कि जब तक मुझे चांद खिलौना के रूप में नहीं मिलेगा मैं सब कुछ भी नहीं करूँगा। जई हो लोट अबही धरनी पर, धरनी मीन्स धरती, लोट मीन्स लोटना, मैं अभी धरती पर लौट जाऊंगा। तेरी गोद न आई हूँ, लेकिन तुम्हारी गोद में नहीं आऊँगा। लाल कहीं हो नंद बाबा को, तेरो सुत न कहीं हो, मैं नंद बाबा का बेटा कहलाऊंगा, लेकिन तुम्हारा सुत, सुत मीन्स बेटा, तुम्हारा बेटा नहीं कहलाऊंगा। कान लाए कछु कहत जशोदा, बच्चे की इस नादानी पर यशोदा मन ही मन मुस्कुराती है और कृष्ण के कान में कुछ कहती हैं, और साथ ये भी कहती है कि दावो ही नहीं सुनई हो कि हे कृष्ण, जो मैं तुम्हें बोल रही हूँ अपने बड़े भाई को मत बताना। चंदा हूँ ते अति सुंदर तो ही, यानी चांद से भी बहुत सुंदर तुम्हारे लिए नवल दुल्हनिया ब्याह हों, नई दुल्हनिया ब्याह कर लाऊंगी। अब बच्चा खुश हो जाता है, उसकी तो समझ में नहीं आता है। तेरी सौ मेरी सुन मैया, अब बच्चा अपनी माँ को कहता है कि तुम्हारी सौगंध माँ सुनो, अब ही ब्याहन जई हूँ, अभी शादी करने जाऊँगा। सूरदास सब सखा बराती नूतन मंगल गई हूँ, यानी मेरे सभी दोस्त जो हैं, सखा जो हैं, वो बराती होंगे और तुम्हारी सखियाँ क्या गाएंगी, ब्याह में गाए जाने वाले, विवाह में गाए जाने वाले मंगल गीत गाएंगी। तो यहाँ बाल सुलभ वर्णन बहुत सुंदर तरीके से सूरदास ने किया है कि नादान बच्चे किस तरह हटकर बैठते हैं। बाल कृष्ण क्या लेने की जिद कर रहे हैं आप लिख सकते हो। खिलौने के रूप में चांद लेने की जिद कर रहे हैं। माँ यशोदा उनकी जिद पूरी करने में क्यों असमर्थ है? क्या आप चांद को लाके धरती पर रख सकते हो? नहीं ना। क्या है चांद? ग्रह है, तारा है, उपग्रह है, क्या है? नेचुरल सैटेलाइट है, उपग्रह है ना। तो उसको तो खेलने के लिए नहीं दिया जा सकता है ना। तो उस माता यशोदा असमर्थ हैं, इसलिए बच्चे को फुसलाने के लिए कहती हैं कि मैं चांद से भी सुंदर दुल्हनिया तुम्हारे लिए ब्याह कर लाऊंगी, और बच्चा खुश हो जाता है। दूसरा, अपनी जिद को पूरी करवाने के लिए बाल कृष्ण माँ से क्या क्या कह रहे हैं। अपनी जिद को पूरी करवाने के लिए वो माँ से कह रहे हैं कि मैं सफ़ेद गाय के दूध का, यानी धौरी, सफ़ेद गाय की दूध नहीं पीऊँगा, चोटी नहीं गुथवाऊँगा, मोतियों की माला नहीं पहनूँगा, झंगुली नहीं पहनूँगा, और अभी मैं धरती पर लौट जाऊँगा, और तुम्हारा बेटा भी नहीं कहलाऊँगा, मैं नंद बाबा का बेटा कहलाऊँगा। ठीक है। माँ यशोदा ने कृष्ण को बहकाने के लिए क्या प्रयास किया? बहलाने होना चाहिए, यहाँ बहकाने नहीं होना चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक है ना। बहलाने के लिए ये प्रयास किया कि उन्हें प्रलोभन दिया कि मैं चांद से भी सुंदर दुल्हनिया तुम्हारे लिए ब्याह कर ला दूंगी। उस पर बाल कृष्ण की क्या प्रतिक्रिया हुई? उस पर बाल कृष्ण तुरंत खुश हो गए और अपनी माँ से बोले कि तेरी सौगंध माँ, तुम्हारी कसम, मैं अभी शादी करने जाऊंगा, मेरे सभी दोस्त मेरे बाराती होंगे और तुम्हारी सखियाँ शादी के मंगल गीत गाएंगी। सूरदास के बाल वर्णन की विशेषताएं बताइए। मैंने अभी आपको बताया था कि सूरदास जन्म से अंधे थे, उसके बाद भी उन्होंने बाल लीलाओं का वर्णन इतनी बखूबी से किया है कि शायद कोई आंखों वाला भी न कर सके। जो छोटे छोटे क्रियाकलाप, जो बच्चे जो क्रीड़ाएं करते हैं, जो सिर्फ एक माँ ही देख पाती है, शायद कभी कभी माँ भी नहीं देख पाती है, उन बारीकियों का सूरदास ने बखूबी इस पद में वर्णन किया है। थैंक यू। अभी आप इसको होमवर्क में पूरा वर्कबुक इस चैप्टर को करोगे फिर से, और जहाँ समझ में नहीं आएगा वो डैशबोर्ड पे पूछ भी सकते हो। ठीक है ना। थैंक यू।